कायदे से मैंने 5 जनरेशन्स देखी है। मैंने वो टाइम भी देखा है जब टीवी भी नहीं होता था, फिर टीवी आया, टीवी बहुत बड़े बड़े टीवी आए, फिर वो धीरे धीरे पतले होते गए। फ़ोन, पहला फ़ोन वो सीमेंस का फ़ोन आता था जिसपे नंबर छोटे से एक स्क्रीन होती थी, और मुझे इतना याद है कि उसकी तकरीबन 25-30 रुपए की आउटगोइंग कॉल होती थी, 15 रुपए की इनकमिंग कॉल होती थी। तो मेरे फादर साहब जब घर पे लेके आए तो वो कहते थे हाथ नहीं लगाना है इसको ना, ये मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और काउंट करके कि कितनी देर बात करनी है, कितनी देर नहीं करनी। वो जनरेशन से आज तक अब हमने ये आईफोन का और ये सब का टाइम देख लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोज और ये सब देखे हैं। तो आज की जो जनरेशन है बच्चे, उन्होंने ये ट्रांजिशन फेज नहीं देखा। उन्होंने सीधा ही उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया और उनके हिसाब से दुनिया जो है वो मोबाइल फ़ोन के साथ ही बन गई। तो मेरा बेटा जब घर में बैठा होता है, उसको 2 मिनट नहीं लगते, कुछ कर रहे हैं, अगर उसको चीज़ वो अच्छी नहीं लग रही, 2 मिनट में फ़ोन उठाएगा और शुरू हो जाएगा, क्या पापा मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा बोर हो रहा है तो क्या मोबाइल के अलावा कुछ दुनिया में नहीं करने के लिए। जब हम बोर होते थे तो मैं अपने टाइम में स्कूल, मतलब जब स्कूल से घर वापस आए तो कभी हम क्रिकेट खेलने जाते थे, कभी गिल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा बच्चों को कैद करके रख लिया, और ये सोशल मीडिया ना सिर्फ उनको उनका टाइम वेस्ट कर दिया, बल्कि कंपैरिजन से उनके अंदर वो डिप्रेशन पैदा कर रही है। और आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है हमें अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से रोकना है, उनको संभालना है, उनको किस तरह अपनी लाइफ में ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, फिटनेस, इन सब की तरफ भी प्रेरित करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हम ये कहें कि हम बहुत बिजी हैं, पेरेंट्स कहें कि भाई फादर भी अर्निंग है, मदर भी अर्निंग है, दोनों अपने अपने जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे के लिए टाइम नहीं है, वो स्कूल पे जाता है, वापस आता है, ट्यूशन गया, उसके बाद वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि वो बच्चे इस सोशल मीडिया में खोकर अपनी जो लाइफ है ना उसको रूइन कर रहे हैं, और वो डिप्रेशन उनको धीरे धीरे नशे की ओर लेके जा रहा है। स्पेशली अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो, जो मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो आई हैव सीन सेवरल केसेस जहाँ पे बच्चों के जो उनको प्रॉपर उनके बिहेवियर जो एक गाइड मिलना चाहिए था पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, वो नहीं मिल रहा। तभी वो नशे की तरफ ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हर चीज़ के, कि भाई हम पास नहीं हो पाए, हम तो फेल हो गए, हम तो ये हो गए, लाइफ तो ख़त्म हो गई, और बस कोई और चीज़ मिली नहीं तो नशे की तरफ बढ़ने लग गए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसमें हमें एज अ टीचर, एज अ मेंटर उनके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जितना भी टाइम बच्चा आपके पास बिताए, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें किस तरह की टेंडेंसी आ रही है, क्या वो मतलब धीरे धीरे जो दुनिया से कट ऑफ तो नहीं हो रहा है, कहीं वो अपनी लाइफ में किसी तरह ऐसे फेज से तो नहीं गुजर रहा जहाँ उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, किसी तरह मेंटली उस पर कोई प्रेशर तो नहीं है। अब आज के टाइम में आप देखो, वी आर दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इतनी कंपटीशन है, इतना आपस में लगे हुए लोग कि भाई सब में रैट रेस लगी हुई है। जो कुछ बच्चे हैं जो अच्छा कर पा रहे हैं वो तो उस रेस में लग गए, जो नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं वो नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है वो के डेवलपमेंट हो रही है, जो अच्छा है वो ऊपर जा रहा है, जो बुरा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारा मेन पर्पस है जो नीचे जा रहा है ना उसको हमने रोकना है, उसको हमने ऊपर लेके आना है, उसको बैलेंस आउट करना है। आप लोग टीचर्स भी हैं, आप लोग पेरेंट्स भी हैं, तो मैं बस इतना कहूँगा कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अपने बच्चे को शुरू से सिखानी चाहिए, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। हम आईक्यू की तरफ तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई नॉलेज, पढ़ाई और ये सब देखें, बट बच्चे में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप उसको ग्रुप स्पोर्ट्स में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, उनको किस तरह से लोगों से जो वैल्यू एजुकेशन है, बिहेवियर है, इस चीज़ के बारे में उनको एजुकेट करें। टीच देम जो मॉरल एथिक्स और वैल्यूज़, जैसे कि आपकी एम्पैथी, कंपैशन, ये सब चीज़ें जो बच्चों में आज के टाइम में हमें बहुत ज़रूरी है सिखाना, वो हमें सिखाना चाहिए। और बाकी आप सब लोग तो बहुत ही मुझसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और टीचिंग में यू आर लाइक प्रोफेशनल्स, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक बार फिर आप सबका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आप जो हमारे बच्चों को ग्रूम करें, उनको लीडर बनाएं और आगे की लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।